फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस समय बॉर्डर टेंशन्स बढ़ी हुई हैं। और अभी रिसेंटली तालिबान ने ये क्लेम करा है कि उसने लगभग 15 पाकिस्तानी पोस्ट पे कब्जा कर लिया है और 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है। और ये क्लैश क्यों बढ़ा हुआ है, हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखेंगे, इसका थोड़ा पास्ट भी देखेंगे कि किस तरीके से। अब हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल लाइन है जो कि इसको डिवाइड करती है, वो है हमारी द डूरंड लाइन। तो जो डूरंड लाइन है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो ऑफिशियल इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसको लेकर के जो अफगानिस्तान है वो इस लाइन को नहीं मानता है कि ये लाइन जो है ये बॉर्डर डिवाइड करती है। और जो अफगानिस्तान का सबसे हार्डेस्ट क्लेम है कि जो पाकिस्तान का जो ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है ये पूरी तरीके से अफगानिस्तान को बिलोंग करता है। जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा क्लेम है कि खैबर पख्तूनख्वा इज अ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक। और इस बॉर्डर इंटरनेशनल बाउंड्री को तालिबान बिल्कुल रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। और ये जो आप देखेंगे कि ये जो इसकी जो लेंथ है 2640 किलोमीटर, जिसमें से जो 1600 किलोमीटर है वही खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस वाला रीजन, उसको पूरा सिरे से डिनाई करता है अफगानिस्तान। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो क्लैशेस हो रही है। और भी उसके कुछ रीजंस हैं जो कि हम आगे अपनी स्लाइड में देखेंगे। अब इस स्लाइड में हम जैसे देखते हैं कि अभी जो तालिबान ने एक अटैक किया और तालिबान ने ये कहा कि हमने 15 बॉर्डर पोस्ट पे कब्जा कर लिया है और 40 से ज्यादा इनके सैनिकों को मार दिया है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने एयर स्ट्राइक करी थी। और ये जो एयर स्ट्राइक करी थी इसने अफगानिस्तान के पख्तिका और नागरहार जो प्रोविंस है वहां पर की थी। पाकिस्तान का ये कहना था कि हमने जो टेररिस्ट कैंप है उन पे अटैक किया था, लेकिन इसके उलट जब अफगानिस्तान ने कहा कि इसमें कुछ नहीं, इसमें हमारे 15 सिविलियंस मारे गए, जिसमें से कि बच्चे थे और वुमेन्स थे, इनोसेंट लोगों को मारा गया, स्कूल्स पे अटैक किए गए, अफगानिस्तान ऐसा कह रहा है। जिसके बाद इंडिया का भी रिएक्शन आया कि रमजान के पवित्र महीने में जो ये पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये जो हरकत करी है, इनोसेंट लोगों को मारा है, इसको पूरी तरीके से इंडिया कंडेम करता है। और बाकायदे जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने इसको लेकर के बोला। और जो पाकिस्तान कहता है वो ये कहता है कि उसने टीटीपी मीन्स तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और आईएसकेपी मीन्स इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, इन्होंने इन दोनों मिलिटेंट ग्रुप के जो कैंप्स है उन पे हमला किया है। लेकिन अफगानिस्तान ने भी इस बात को डिनाई किया और इंडिया ने भी इसको कंडेम किया। अब हम देख रहे हैं कि इसका रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के मैं आपको फिर बताऊं, जिससे हमारी बात शुरू हुई थी कि तालिबान ने 15 पाकिस्तानी जो पोस्ट है उन पे कब्जा कर लिया और डजन्स ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आया था जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स रो रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तानी आर्मी के ही हैं और हमको जो ये बलूच आर्मी है इसने हमको कब्जे में ले लिया है। लेकिन पाकिस्तान की जो डिफेंस सर्विसेज है या आर्मी है उसने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था कि ये हमारे सोल्जर्स नहीं है। अब हम पाकिस्तान की मेंटालिटी तो जानते ही है एज ए इंडियन। आगे देखते हैं। अब ये जो रिटेलिएशन आया है तालिबान का, इसको लेकर के पाकिस्तान की फोर्स ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि हमने इसका पूरी तरीके से जवाब दिया है और हमने जो ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज हैं वो तालिबान को पहुंचाई है, हमारे ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन आप बॉर्डर पे जो क्लैशेस हैं वो पूरी तरीके से दिख रही हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हैं, बीबीसी, अल जजीरा, ये इसको पूरी तरीके से दिखा रहे हैं, राउटर्स भी उसको कवर कर रहा है। आगे देखते हैं कि ये जो टीटीपी की प्रॉब्लम है, ये टीटीपी है क्या? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में, लेकिन ये अलाइन है अफगानिस्तान से और ये खैबर पख्तूनख्वा रीजन में बहुत अच्छे से एक्टिव है, जो कि अफगानिस्तान के उस ड्रीम को पूरा करने में लगा हुआ है कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान में मिलाया जाए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको बताया कि पूरी तरीके से अफगानिस्तान से अलाइन है और इनके ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि ये जो टीटीपी है इसके लिए सेफ लैंड है अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है ये एक माउंटेनियस रीजन है और ये पोरस बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करने के बाद जो टीटीपी के लड़ाके हैं या मिलिटेंट है ये फिर से वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। अब ये सब होने के बाद कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि चाइना की एक हैवी इन्वेस्टमेंट है किसके अंदर? पाकिस्तान के अंदर। तो टेंशन तो वहां पे भी बढ़नी है। तो चाइना का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप जानते हैं इसके बारे में। और दूसरा ग्वादर पोर्ट,
दोनों में चाइना की हैवी इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना को एक बहुत बड़ा कंसर्न है, या ये कहें कि बहुत बड़ी टेंशन है, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है और बड़े लेवल पे हम देख रहे हैं कि कहीं ये वॉर की तरफ ना चला जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब हम ये देखेंगे कि इंडिया के लिए, इंडिया के एंगल से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया कहीं ना कहीं एक ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक मोमेंट है कि जो पाकिस्तान है वो वेस्ट फ्रंट में इन्वॉल्व है। तो इंडिया के लिए ये कहें कि ये एक अच्छी ही बात है कि पाकिस्तान किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है इस तरीके की वॉर जैसी सिचुएशन में। सो हम ये देख रहे हैं कि जब से तालिबान की सरकार आई है अफगानिस्तान के अंदर 2021 में, तब से लेकर के ये अब तक का सबसे बड़ा एस्केलेशन का माहौल है, जिसके बीच में पूरी तरीके से टेंशन्स हाई है, सिचुएशन एकदम वॉर की तरफ बढ़ रही है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ चुके हैं, या ये सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश है? अपने ओपिनियन को कमेंट में जरूर लिखें, और इस तरीके के जियोपॉलिटिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।